साथियों, मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्र। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ की पेडागॉजी के प्रश्न। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये जो प्रश्न ही हम करा रहे हैं, अगर यही प्रश्न आप कर लेंगे, बहुत ध्यान से समझ लेंगे, तो दोस्तों आप लोगों के 15 में से 12 नंबर तो पक्के ही हैं। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास में। तो एक बार जिन भी दोस्तों लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सुझाव हो आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम a teacher has distributed a sheet on which four right angle triangle were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle in the above situation the teacher used। पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर चार समकोण त्रिभुज खींचे गए हैं और बच्चों को एक त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया डिडक्टिव मेथड मतलब निगमन विधि, लेक्चर मेथड मतलब व्याख्यान विधि, या फिर लेबोरेटरी मेथड मतलब प्रयोगशाला विधि, या फिर इंडक्टिव मेथड आगमन विधि। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से पढ़िए आप प्रश्न को। पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर चार समकोण त्रिभुज खींचे गए हैं और बच्चों को एक त्रिकोण के पक्षों के भी संबंध खोजने के लिए कहते हैं। मतलब शिक्षक ने चार दोस्तों ये त्रिभुज की शीट दे दिया है और उसने बता दिया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस विकर्ण का। तो दोस्तों उन्होंने बता दी कि ये अगर 5 है तो ये 3 और 4 है और इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। समझ में आया दोस्तों? मतलब कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के बराबर होगा। इनकी एक भुजा त्रिभुज की ये भुजा दोस्तों ए भुजा है अगर, तो ये बी और सी के बराबर होगी दोस्तों। ये बताया, ये शिक्षक ने बता दिया दोस्तों। तो क्या किया उसने, पहले उदाहरण बता दिया दोस्तों। सीट दे दी उसने, उदाहरण तो बता ही दिए शिक्षक ने। तो क्या होगा दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि जब हम लोग उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो कौन सी विधि होती है, और जब नियम से हम लोग उदाहरण की ओर जाते हैं तब कौन सी विधि होती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तब आगमन विधि होती है, डिडक्टिव मेथड। इस प्रश्न में भी उसी का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। और जब हम लोग अगर नियम से जाते उदाहरण की ओर तो फिर निगमन विधि वहाँ पर हो जाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा बड़े प्रश्न हैं दोस्तों, ये मैथ पेडागॉजी में, ये सभी पेडागॉजी में लगभग बड़े ही रहते हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आइडेंटिफाई ए डिस्क्रिप्टिबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों, ए नंबर, ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड बी रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बुनियादी आकारों की मान्यता तक सीमित होना चाहिए। या फिर द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डिफिनीशन ऑफ सिंपल शेप एंड शोइंग एग्जाम्पल। शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर उदाहरणों को दिखाते हुए शुरू करना चाहिए। या फिर चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। बच्चों को अंतरिक्ष की सहज
समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। देखिए डी, डेवलपिंग एक्सट्राऑर्डिनरी ज्योमेट्री वोकैबुलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों इसमें अपना निगेटिव पार्टी जो हम बताते थे वही ढूंढेंगे तो दोस्तों आप लोग आराम से दे देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सहज अवसर, क्या लिखा, अपॉर्चुनिटी। तो ये दोस्तों तो सहज अवसर जहाँ दिख जाए हम जानते हैं कि हमारा प्लस पॉइंट होता है। और फिर यहाँ पे अवसर भी दे रहे हैं, पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों हमारा उत्तर इसीलिए क्या हो जाएगा, सी दोस्तों, क्योंकि बाकी सब एक पक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है। एबिलिटी टू प्रोवाइड डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता। एबिलिटी टू प्रोवाइड ए जस्टिफिकेशन फॉर मैथमेटिकल प्रोड्यूसर, गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता। एबिलिटी टू कैलकुलेट इफेक्टली, कुशलता से गणना करने की क्षमता। या फिर एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फार्मूलाज इन डिफरेंट सॉल्यूशन, विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो दोस्तों देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या होगा इसका, निम्नलिखित में कौन गणितीय तर्क का सूचक है। तो क्या होगा दोस्तों, गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता। देखिए यहाँ परिभाषा दे दिया दोस्तों, ये निगेटिव बात कर रहा है इसलिए उत्तर नहीं होगा। गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता है, बिल्कुल सही है, ये सही बात। कुशलता में गणना करने की क्षमता, ये भी निगेटिव बात दोस्तों कर रहा है। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को याद करना, ये भी निगेटिव बात कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। फिर एक बार दोस्तों आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाई इटिलेटर शॉपकीपर, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिक प्रॉब्लम, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं। में अस्पष्टता और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है। कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। या फिर गणित की कक्षा में उपयोगी ही नहीं है। देखिए दोस्तों चौथे नंबर का अंग्रेजी में, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलेटर शॉपकीपर is very useful in solving all mathematics problem, has ambiguity and very low level of correctness in it, should be discussed by the teacher in classroom as an alternate strategy in solving related problem, is not useful in the mathematics classroom। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने। देखिए दोस्तों कोई भी अशिक्षित दुकानदार है, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई सब्जी बेचने वाला है दोस्तों। देखिए कुछ एक सेकंड दोस्तों, हाँ देखिए कोई सब्जी बेचने वाला है तो उससे आप हिसाब किताब 1 किलो को बता देगा, 20 है तो 100 ग्राम का कितना होगा, वह सब चीज़ यहाँ पे बता देगा। 50 ग्राम का कितना होगा, 500 ग्राम कितना होगा, इस तरह करके वह आपसे हिसाब में आगे ही रहेगा, कभी कमज़ोर नहीं होगा दोस्तों। हिसाब लगाने में आप उससे ज़्यादा समय ले लेंगे, वह आपसे कम समय में हिसाब कर देगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि वह दिन भर ही करता है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी नहीं दोस्तों, ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। हमें स्पष्टता और उसमें शुद्धता के स्तर बहुत कम है, ये गलत बात, निगेटिव बात कर रहा है। कक्षा में गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, भी गलत बात कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर दोस्तों सीधा सा सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए, हाउ शुड ए टीचर हैंडल ए
हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? बाई ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन लॉन्गर इन द सेम क्लासरूम। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समूहित करके। बाई ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटी टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। या फिर बाई डूइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ला एबिलिटी children in the class and giving the complex question as home assignment to higher ability children। कम कक्षा में कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को गृह कार्य के रूप में जटिल प्रश्न देकर। या फिर बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। एक ही क्षमता के बच्चों को एक साथ समूहित करके और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रश्न देकर। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या होगा दोस्तों, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समूहित करके? नहीं दोस्तों, ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। ये तो पॉजिटिव बात है दोस्तों। कक्षा में कम क्षमता वाले, फिर निगेटिव बात, वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न करके तथा उच्च क्षमता वाले बच्चों को गृह कार्य आ गया निगेटिव बात के रूप में जटिल प्रश्न देकर। ये भी गलत बात है। एक ही क्षमता के बच्चों को एक साथ समूहित करके और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रश्न देकर। नहीं दोस्तों, ये भी एक पक्ष की बात कर रहे, इसलिए हमारा उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा सीधा सा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 6वां, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स और डेवलप्ड। गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वे। विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए। टू डिफाइन क्लास वाइज कंपैरिजन एंड स्किल टू बी अचीवमेंट बाय चिल्ड्रन। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशल को परिभाषित करने के लिए। या फिर टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन। बच्चों को साल के अंत की परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए। या फिर सच द चिल्ड्रन में टू बी टोल्ड स्मॉल स्टेप फॉर कैलकुलेशन। ऐसे कि बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम बताए जा सकें। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, क्या होगा, गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। कब विकसित होते हैं दोस्तों? तो विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए। ये दोस्तों एक पक्ष की देखिए बात कर रहा है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित करने के लिए। तो ये दोस्तों भी सही है। या फिर बच्चों को साल के अंत की परीक्षाओं के लिए तैयार। देखिए परीक्षाओं के लिए हम कभी बच्चों को तैयार नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर नहीं होगा। ऐसे कि बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम बताए, ये छोटी बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए भी उत्तर नहीं होगा। इसलिए सीधा सा हमारा उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच वन द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इन एन एक्टिविटी। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि, मतलब कक्षा में कौन सी गतिविधि हो रही है? चिल्ड्रन रिएक्टिंग काउंटिंग इन फ्रॉम ए राइम्स। राइम के रूप में गिनती करते हुए बच्चे। राइम मतलब कि कोई गाना 1 2 3 4 मतलब गा करके बच्चे गिनती सीख रहे हैं। या फिर चिल्ड्रन कॉपिंग फॉर ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड से नकल कर रहे हैं। या फिर चिल्ड्रन इंगेज इन एक्सप्लोर, देखिए खोज में लगे बच्चे। या फिर टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम, शिक्षक समझाते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सी एक सक्रिय गतिविधि होगी दोस्तों? राइम के द्वारा, मतलब कि गा कर के बच्चे गिनती याद कर रहे हैं, ये गलत बात है दोस्तों। एक पक्ष की बात कर रहा है। ब्लैक बोर्ड से नकल करते, इसमें कौन सी अच्छी बात है दोस्तों? और शिक्षक समझाते हैं कैसे करना है, ये एक्सप्लेन भी नहीं दोस्तों। यहाँ क्या वर्ड है? एक्सप्लोर, इंगेज, ये खोज। दोस्तों ये जब भी वर्ड आ जाए हमेशा पॉजिटिव बात है, और हमेशा याद रखिएगा अपनी तरफ हमेशा उत्तर ले जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। देखिए बड़ा प्रश्न, थोड़ा सा धीरे से देखेंगे। ऑन आस्किंग ए चाइल्ड व्हाट इज एरिया, ही सी आंसर्ड लेंथ ब्रिगेड
व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। एक बच्चे से पूछने पर क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, उसने लंबाई चौड़ाई का जवाब दिया। क्षेत्र की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कोई टीचर है और वो बच्चे से पूछता है कि क्षेत्र क्या है, तो उसने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, जवाब दे दिया कि क्षेत्रफल है। चलिए उत्तर इसका पढ़ते हैं। विकल्प ए, द चाइल्ड यूज्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप। बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया था। या फिर द चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया इन लेंथ ब्रेड, बच्चा यह कहने में सही है कि उसकी लंबाई चौड़ाई है। या फिर द चाइल्ड इज कन्फ्यूज्ड बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, परिमाप, बच्चा क्षेत्र और परिधि की अवधारणा के बीच भ्रमित है। या फिर द चाइल्ड हैज़ नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, बच्चे को क्षेत्र की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, बच्चा यह कहने में सही है कि उसकी लंबाई चौड़ाई है, ये बात कहीं तक ठीक थी। देखिए बच्चा क्षेत्र और परिधि की अवधारणा से के बीच भ्रमित है, ये नेगेटिव बात हो जाएगी। भ्रमित कभी बच्चा होता ही नहीं है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, बच्चे कभी भी भ्रमित नहीं होते, इसलिए ये एक पक्षी की बात कर रहा, उत्तर नहीं होगा। बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे तो भगवान है, बच्चे की बुराई तो सुनना नहीं है हमें। बच्चा ये कहने में सही है उसकी लंबाई चौड़ाई है, ये भी एक पक्षी की बात कर रहा है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। तो दी दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हर कोई गणित सीख सकता है। या फिर मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्नड बाई रीगर प्रैक्टिस, गणित को केवल कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। या फिर मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, गणित सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर रहती है, जेंडर वाइज की बात कर रहा है, लिंग रूढ़िबद्धता की, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये गलत कह रहा है। हर कोई गणित में सीख सकता है, बिल्कुल सही बात, हर कोई सीख सकता है गणित। गणित को केवल कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है, कठोर अभ्यास, ये तो निगेटिव बात पूरी कर रहा है, इसलिए भी नहीं हो। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप कोई भी विषय कठिन नहीं हो तो सब विषय समान होते हैं। तो दोस्तों देखिए गणित सब कोई सीख सकता है। अब आप ये मत समझिएगा कि मुझको गणित कठिन लगती है तो मैं अपने हिसाब से उत्तर दूं। हमको उत्तर पेडागॉजी के हिसाब से देना है, बच्चे के हिसाब से देना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। गणित तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, गणित का सब कोई प्रयोग करता है, अनपढ़ भी प्रयोग करता है। तो क्या वो पढ़ता है, वो बिना पढ़े सीख जाता है हिसाब किताब, तो जोड़ घटाना। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, देखिए यहाँ नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप, निम्नलिखित में कौन सा कथन अवधारणा मानचित्र के बारे में सही नहीं है। कॉन्सेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्ट बाय टीचर ओनली, संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही केवल ही किया जाना चाहिए। या फिर कॉन्सेप्ट मैप और हियरार्किकल इन नेचर, या फिर अवधारणा मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। या फिर कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग पीरियर नॉलेज टू न्यू इंटरेक्शन, अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश से जोड़ने में मदद करता है। या फिर कॉन्सेप्ट मैप रिस्पेक्ट ए कलेक्शन ऑफ इनकरेक्ट कनेक्टेड कॉन्सेप्ट एंड लिंक्स कनेक्टिंग देम, संकल्पना मानचित्र परस्पर जुड़ी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक के एक संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा,
यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है। सही नहीं मतलब हमको गलत ढूंढना है। तो संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही आ गया, केवल शिक्षक द्वारा ही संकल्पना मानचित्र का निर्माण करेंगे और कोई कर ही नहीं सकता है। मतलब एक पक्ष की बात कर रहा है, इसलिए ये उत्तर हमारा हो सकता है। लेकिन अभी रुकते हैं, पूरा पढ़ते। अवधारणा मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित, हाँ बिल्कुल है पदानुक्रमित, इसलिए उत्तर नहीं होगा। मानचित्र अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश से जुड़ने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, इसलिए भी उत्तर नहीं होगा। संकल्पना मानचित्र परस्पर जुड़ी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक के एक संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं दोस्तों, इसलिए भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक पक्ष की दोस्तों बात कर रहा है। तो देखिए ये है जो ये सही बात कर रहा है डी, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। और ये केवल एक पक्ष की बात कर रहा है ए, और हमसे पूछा गया है सही नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए ओनली निगेटिव पॉजिटिव में ही आप ढूंढ के कर देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप लोगों से एक आग्रह भी करना चाहता हूँ दोस्तों, जिन भी लोगों ने हमारा चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया है वो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। आप लोगों को हमारे सभी वीडियो मिल जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा MP वर्ग 3 का पेपर अपने जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा, सभी समस्याएं जो अभी चल रही हैं हमारे देश में महामारी की सामान्य हो जाएंगी। तो दोस्तों पेपर नज़दीक है, इसलिए अपनी तैयारी दोस्तों करते रहिए, क्योंकि पेपर की डेट बढ़ी है और कंपटीशन कम नहीं हुआ है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम लोगों को अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और लाइक करिए अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, और ज़रूर शेयर दोस्तों ज़रूर करिए दोस्त अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो। और कोई भी सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत विदा लेता हूँ आप लोगों से। चलिए दोस्तों धन्यवाद।